मैं विजय बघेल, भारतीय जनता पार्टी चुनावी घोषणा पत्र के संयोजक, सबो हमार छत्तीसगढ़ के कर्मचारी भाई बहिनी मनला, अधिकारी भाई बहिनी मनला बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ धनतेरस के, दिवाली के। और आपके लिए खुशखबरी लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी आ है। हमारे घोषणा पत्र में जैसे ही केंद्र के डीए बढ़ी उसे तत्काल हमन आप डीए देबो, और पिछला सरकार के कारण जो डीए रुके हुए है वो एरियस के रूप में देके आपके जीपीएफ में वो समाहित करबो। ये संकल्प ही हम भारतीय जनता पार्टी के मन लेवत हन। आप सब ला बधाई, पुनः धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं अनुज शर्मा और मैं हूं हमर मध्यान्ह भोजन रसोईया महासंघ के सब सदस्य मन के साथ। ये देखो अतका जन है आज इखर मन से मिले बर आए हैं और इखर बात सुने बर आए हैं। इमन हा 4 ठन मांग रखे हैं। पहला मांग, रसोईया का मानदेय बढ़ाया जाए, कलेक्टर स्तर पर मानदेय दिया जाए, समान काम समान वेतन एवं नियमितीकरण किया जाए, बिना किसी कारण के रसोइयों को हटाने पर रोक लगाया जाए। आज मैं अपन ये बहिनी मन से वादा करें कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार आए के बाद ये सब बात पे गंभीरता से विचार किए जाही और यथासंभव प्रयास करे जाही कि इनका सब मांग पूरा हो सके। कि मैं वादा करे हूं, इखर साथ दे के वादा करे हूं। अद का झन गवाही है और महू है। और मैं चाहता हूं कि जतका हमार रसोईया हमार बहिनी मन है उनकर आप सब साथ दो। ये सोशल मीडिया के जरिए ये बात उठना चाहिए कि इखर हक ही मल्ला मिलना चाहिए। आप सबसे यही आग्रह हो। बोलो जोर से, भारत माता की जय छत्तीसगढ़, जय जोहार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इसके जो बिंदु है उसको मोदी की गारंटी के रूप में आदरणीय अमित शाह जी ने स्थापित किया है, उन्होंने जारी किया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के देखा देखी बहुत सारी बातें बोल तो रही है, लेकिन आपको भी पता है कि ये बातें, इतने सारे वादे बिना डबल इंजन की सरकार के संभव ही नहीं। केंद्र के मोदी जी की सरकार का सहयोग मिलेगा छत्तीसगढ़ की सरकार को, तभी ये वादे पूरे हो सकते हैं। कांग्रेस के बस की बात नहीं है, इस बात को भी हमको समझने की जरूरत है। माताओं बहनों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए इन पर जो वादे हुए हैं, जो संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी आए हैं, उन पर तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन कर्मचारी साथियों के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विस्तार से सोचा है, बहुत डिटेल सोचा है। उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखना चाहता हूं। पहला चीज, हम प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले डीए के समान डीए देंगे। डीए जो है महंगाई भत्ता, किसी भी कर्मचारी का मैं उसे मौलिक अधिकार मानता हूं, फंडामेंटल राइट मानता हूं। जब इन्फ्लेशन होता है विकासशील देश में, मुद्रास्फीति होती है, महंगाई बढ़ती है, तो उसके अनुरूप डीए के राशि को केंद्र के कर्मचारियों के लिए बढ़ाया जाता है। इसलिए डीए केंद्र के का हो या स्टेट का हो, बराबर होना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार ने कर्मचारियों को डीए पे उलझा के रखा, डीए के मुद्दे पर लगातार परेशान किया और लगभग 5,000 करोड़ का घोटाला कहूं या कर्मचारियों के हक को मारने की बात कहूं, 5,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों का डीए, एचआरए आदि के नाम पर रोका गया है। इस तरह की हरकत छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया है। बहुत लंबे इतिहास में सुनने को नहीं मिलेगा कि डीए के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ हो, जैसा कि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथियों को कांग्रेस के खिलाफ करना पड़ा। न्यायालय तक के कर्मचारियों को डीए के मुद्दे पर हड़ताल पर जाना पड़ा, कोर्ट के कर्मचारियों को जाना पड़ा, न्यायालय के कर्मचारी साथियों को जाना पड़ा। इसके लिए कर्मचारी साथी कभी कांग्रेस को, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को माफ नहीं करेंगे। इस पे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में स्पष्ट है कि केंद्र के डीए के बराबर का डीए हम प्रदान करेंगे। ये बहुत ही बड़ा निर्णय भाजपा के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के तहत आदरणीय अमित शाह जी ने घोषित किया है। क्रमोन्नति, सहायक शिक्षकों के क्रमोन्नति का दूसरा महत्वपूर्ण मैटर है। दूसरा जो है कर्मचारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मैटर है, वह क्रमोन्नति का है। जो वेतन विसंगति होती है सहायक शिक्षक कर्मचारियों के लिए, उस क्रमोन्नति के फैसले को भी मोदी की गारंटी के तहत भारतीय जनता पार्टी के
के का जो संकल्प पत्र है उसमें सम्मिलित किया गया है। पिछले बार आप सबको याद होगा 2018 के पहले संविलियन भारतीय जनता पार्टी ने किया। शासकीय हमारे शिक्षक साथियों के शासकीकरण का फैसला, संविलियन का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था, जिसे दिग्विजय सिंह की सरकार ने वर्ग 3 को 800 रुपए देकर, वर्ग 2 को 1000 रुपए देकर, वर्ग 1 को 1200 रुपए देकर के प्रारंभ किया था। जो शिक्षाकर्मी व्यवस्था की शुरुआत की थी, एक गलत प्रणाली की शुरुआत की थी, उसको जा करके 2018 में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बढ़ाते ला करके संविलियन का निर्णय लिया, और संविलियन का निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। उसी से शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता प्रशस्त हुआ। इसमें एक जो कमी रह गई थी पिछले बार, और शायद उसकी भारतीय जनता पार्टी पर हम सबको सजा भी मिली थी कि क्रमोन्नति नहीं हो पाया था। तो उस क्रमोन्नति के निर्णय को अगर किसी ने लिया है तो इस बार संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्रमोन्नति का भी ऐलान किया है अमित शाह जी के द्वारा घोषित इस संकल्प पत्र में, और यह मानता हूं कि कर्मचारियों की दृष्टि से बहुत ही बड़ा फैसला है। तीसरा मैं बिंदु रखना चाहूंगा पंचायत सचिवों के संबंध में। पंचायत सचिव साथियों का नियमितीकरण किया जाएगा और उनका बकाया अरियर पीपीएफ में जोड़ा जाएगा। यह पंचायत सचिवों की दृष्टि से बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र में लिया गया है। ये सारे बिंदु संकल्प पत्र में कहीं कोई बिंदु कहीं है, कोई बिंदु कहीं है, तो बहुत सारा दिख नहीं पा रहा है, लेकिन हाईलाइट करके इतने बड़े जो निर्णय भाजपा ने संकल्प पत्र के माध्यम से मोदी की गारंटी के तहत लिए हैं, इसको हमको अप्रिशिएट करने की और समझने की जरूरत है। चौथा बिंदु मैं कहना चाहूंगा कि नियमितीकरण, स्थायीकरण, संविदा कर्मचारियों का, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा विषय है। दोस्तों, कई साथियों ने मुझे फोन भी किया कि नियमितीकरण के मामले में क्या स्टैंड है। इसमें बहुत स्पष्ट स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार को आप जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी वाली सरकार को, वहां तो कोई घोषणा पत्र में वादा नहीं किया गया था, फिर भी स्थायीकरण के बारे में एक अच्छा ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। इसी तरह से हरियाणा सरकार में आप जाकर देख सकते हैं, वहां भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो कर्मचारियों के स्थायीकरण नियमितीकरण के संदर्भ में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ही कर्मचारियों की हिमायती सरकार रही है, हमेशा कर्मचारियों का पक्ष लेती रही है। इसमें कमेटी के बारे में डिसीजन लिया गया है। कमेटी में संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी समिति में सम्मिलित करने की बात कही गई है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थायीकरण का रास्ता, नियमितीकरण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ही प्रशस्त करेगी, और आपका ओपी चौधरी आप लोगों के इस अधिकार के लिए हमेशा संकल्पबद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ता रहेगा। पांचवा बिंदु जो है, मितानिन कर्मचारियों के मासिक मानदेय में और 50% की वृद्धि करेंगे। ये बहुत बड़ा फैसला मितानिन दीदियों के लिए हुआ है। अभी तक मितानिन व्यवस्था की शुरुआत, आशा वर्कर की शुरुआत, उसको भी आगे बढ़ाने वाली कोई पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मितानिन बहनों का अभी जो सैलरी है उस पर और 50% की इंक्रीमेंट करने का निर्णय संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी के तहत लिया है। छठवां बिंदु मैं बोलना चाहूंगा, शिक्षा विभाग में कार्यरत सफाई कर्मी और मध्याह्न भोजन वाले रसोइयों के वेतन में भी हम 50% की वृद्धि करेंगे। यह भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के मितानिन आशा कर्मचारियों को एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत स्थायी किए जाने की दिशा में हम काम करेंगे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और कर्मचारियों के तनख्वाह, सैलरी, इन सबको भी समय पर दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कर्मचारियों की दृष्टि से भाजपा के संकल्प पत्र में अमित शाह जी के द्वारा जारी किए गए हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प पत्र में कोई बिंदु किसी पेज पे है, कोई बिंदु किसी पेज पे है, इसलिए मैं एकीकृत करके ये फेसबुक लाइव कर रहा हूं ताकि आप लोगों को इन मुद्दों पर स्पष्टता हो सके। ये मैंने इसलिए फेसबुक लाइव करना जरूरी समझा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो भी संकल्प पत्र के वादे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो लॉन्च किया है, उसके तहत ये, और अगर देखा देखी कांग्रेस भी प्रतिस्पर्धा करने की जो बात करती है, इसमें बहुत स्पष्ट है कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं रहेगी, जब तक केंद्र की सरकार का सहयोग नहीं रहेगा, जब तक मोदी जी का सहयोग नहीं रहेगा, ये वादे कोई भी राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की हालात में व्यवहारिक रूप से नहीं पूरा कर सकता। आप सभी को पता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि डबल इंजन की सरकार बनाइए। केंद्र में 2024 में सबको ज्ञात है कि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वैसी स्थिति में अगर गलती से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस होगी तो ये वादे कांग्रेस कदापि पूरे कर ही नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तभी ये वादे पूरे हो सकते हैं।
डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, मोदी जी के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से। इस बात को उनको जानना और समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जो कांग्रेस को अगर करना ही रहता तो 1,000-1,500 रुपया वृद्धा पेंशन का पिछली बार वादा किया था, उसे पूरा क्यों नहीं किया? 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, उसको पूरा क्यों नहीं किया? शराबबंदी का वादा किया था, उसको पूरा क्यों नहीं किया? स्व सहायता समूहों के कर्जा माफी का वादा किया था, उसको पूरा नहीं किया? किसानों का कर्जा माफी पूरा क्यों नहीं किया? ऐसे एक नहीं सैकड़ों बिंदु हैं जिसको इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आज मैं बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की छत्तीसगढ़ में जरूरत है, और तभी जो किसान भाइयों को, माताओं बहनों को, भूमिहीन साथियों को, युवाओं को, जो कर्मचारियों को जो संकल्प पत्र में बिंदु शामिल किए गए हैं, वो भाजपा ही पूरा कर सकती है, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से पूरा कर सकती है, मोदी जी के सहयोग से पूरा कर सकती है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहता था। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।